हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोग टारगेट है कि 400 प्लस नंबर आप सभी लेकर के आए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके क्वेश्चन नंबर दे करके आप लोग वहां पे कमेंट कर सकते हैं। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है दूध उत्पादन से, यानी कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई? श्वेत क्रांति की जो शुरुआत थी वो भारत के किस राज्य से की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है गुजरात, यानी कि श्वेत क्रांति की शुरुआत थी वह भारत के गुजरात राज्य से की गई थी। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जो है जनक कहा जाता है, माना जाता है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत की गई? अमूल नामक जो शाकाहारी आंदोलन था वह किस शहर से शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आनंद से। ठीक है, आनंद शहर है जहां से अमूल नामक सहकारी आंदोलन को शुरुआत किया गया था, प्रारंभ किया गया था। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वह किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है दूध उत्पादन से, यानी कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वह कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 1969 में, यानी कि भारत में 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था वो 1969 में किया गया था। नंबर क्वेश्चन है सामाजिक न्याय के साथ विकास। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 5वीं, यानी कि सामाजिक न्याय के साथ विकास 5वीं पंचवर्षीय योजना का यह मुख्य उद्देश्य था। 9 नंबर क्वेश्चन है हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या हुआ? तो सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी जो थी वो हरित क्रांति का दुष्प्रभाव था। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 1991, यानी कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में की गई थी। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया था। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है 1931 ईस्वी में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1931 ईस्वी में की गई। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर भिलाई एवं
राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए थे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया? पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण जो है वो किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में किया गया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय प्राधिकरण। केंद्रीय प्राधिकरण के अधीन होता है। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण जो है वो किसके नियंत्रण में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राज्य के, यानी कि विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण जो है वो राज्य के नियंत्रण में होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता जो है कृषि पर है? भारत में कितने प्रतिशत लोगों की जो निर्भरता है वो कृषि पर ही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 70%, यानी कि भारत में 70% लोग हैं जिनका निर्भरता जो है वो कृषि पर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, जमींदार प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है? जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में जो है वो निम्न में से कौन का कथन है जो सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है किसानों का शोषण समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी है सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर सी है जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ, यानी कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में जो है ये तीनों कथन जो है सत्य हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सही है? भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई। ऑप्शन नंबर बी है लगान का निर्धारण किया गया। ऑप्शन नंबर सी है जमींदारों के जमीन को सुरक्षा प्रदान की गई। भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में ये सभी कथन जो है ये सही हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो या भी कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।